वेलकम टू इंग्लिश इजी। आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब माइट के बारे में। व्यूअर्स, अक्सर स्टूडेंट्स मे और माइट दोनों के दरमियान कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, तो आज की ये वीडियो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है। मॉडल वर्ब मे के बारे में मैं पहले एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी उस वीडियो के तमाम अहम पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में भी स्लाइड्स की सूरत में शामिल कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे 3 यूसेस ऑफ माइट के बारे में। ख़ास तौर पे इंग्लिश ग्रामर की जितनी बारीकियों में आप ज़्यादा जाएंगे उतना ही आप उलझते चले जाएंगे और चीज़ों को तरतीब देना और समझना आपके लिए उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए इस वीडियो में मैंने माइट के 3 इस्तेमालात बयान किए हैं ताकि आप किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार ना हो, बल्कि आपकी जो उलझन है वो सॉल्व हो जाए और ये मसला आपके लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं टू शो प्रोबेबिलिटी के बारे में कि मे और माइट दोनों ही प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी किसी भी काम की पॉसिबिलिटी कितनी है, किसी भी काम के चांसेस को ज़ाहिर करने के लिए मे और माइट दोनों इस्तेमाल होते हैं। लेकिन दोनों में एक बारीक सा फ़र्क है। जहाँ किसी काम के होने के इम्कानात ज़्यादा हों वहाँ हम मे इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ ये इम्कानात कम हो जाएं वहाँ हम माइट इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मिसालों में देखिए, एग्ज़ाम्पल ए है, शी मे कम टू सी यू टुमारो। It shows more probability or more possibility. But in example B, she might come to see you tomorrow, shows less probability that there are less chances that she comes to see you. In the same way, example C, they may win the match today. It shows more chances. But if we use might in example D, they might win the match today. It shows लेस चांसेस ऑफ विनिंग द मैच। में जब हम फ़िक्र की बात करेंगे तो वो तो दोनों एक ही तरह के होंगे कि दे मे विन द मैच टुडे, कि शायद आज वो मैच जीत जाएं। लेकिन देखिए, ज़बान का पहला मकसद बोलना होता है, तो ये बोलने वाले को पता है कि वो क्या कहना चाहता है। वो स्ट्रॉन्गर चांसेस का इजहार करना चाहता है या वो वीकर चांसेस का इजहार करना चाहता है। तो द स्पीकर नोज़ व्हाट ही वांट्स टू से and he knows that what he should use here, may or might. Second use of may is to convey a message, and in traditional grammar we can see that from direct to indirect narration. जब बोलने वाला किसी की बात को अपने अल्फाज में ढाल कर बयान करता है तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और उसमें मे की बजाय माइट इस्तेमाल होगा। जैसा कि देखिए, एग्जाम्पल ए, She said, I may come to see you tomorrow. ये कहने वाले के अपने अल्फाज हैं, यानी डायरेक्ट नरेशन है, उसने इसलिए may इस्तेमाल किया। बट इन एग्ज़ाम्पल बी, she told that she might come to see me the next day. ये इनडायरेक्ट नरेशन है, इसमें बोलने वाले ने कहने वाले की बात को अपने अल्फाज में ढाल कर आगे बढ़ाया है। तो जब उसने उसकी बात को आगे बढ़ाया तो मे को उसने माइट कर दिया और सेंटेंस बन गया, शी टोल्ड दैट शी माइट कम टू सी मी द नेक्स्ट डे। इसी तरह आप एग्ज़ाम्पल सी और डी को भी देखिए। द कैप्टन टोल्ड मी दैट दे माइट विन द फाइनल मैच। एग्ज़ाम्पल डी, ही सेड दैट ही माइट रीच द एयरपोर्ट इन टाइम। इन दोनों सेंटेंसेस में भी बोलने वाले ने मे को माइट में चेंज कर दिया है। थर्ड यूज़ ऑफ माइट इज़ इन कंडीशनल सेंटेंसेस, जिनको हम उर्दू में शर्त या फ़िक्रे कहते हैं। एग्ज़ाम्पल ए देखिए, इफ़ द चिल्ड्रन वैन टू द फॉरेस्ट दे माइट लूज़ देयर वे। इफ़ द चिल्ड्रन हैड गॉन टू द फॉरेस्ट दे माइट हैव लॉस्ट देयर वे। एग्ज़ाम्पल सी, इफ़ ही वेंट देयर ही माइट बी इन अ ग्रेट ट्रबल। ये सब के सब कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, शर्तिया जुमले हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इनका, जो कॉमे से अलग हुआ है, वो शर्त को ज़ाहिर करता है, कंडीशन को ज़ाहिर करता है। तो व्यूअर्स, आज हमने 3 यूसेस ऑफ माइट पढ़े। नंबर 1 था टू शो प्रोबेबिलिटी, नंबर 2
to convey a message from direct to indirect narration, and the third one is in conditional sentences. इन 3 पॉइंट्स को याद रखिए तो आप may और might के दरमियान कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।